क्या लग रहा है जो लड़की हैं जो या महिलाएं हैं जो टॉप जीन्स या तमाम जो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं उनको नहीं पहनना चाहिए या बैन करनी चाहिए सरकार को? देखिए बिल्कुल इनको पहनना नहीं चाहिए। इनके माँ बाप को भी रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए कि मेरे घर में ये नहीं चलेगा। उसके साथ साथ में आपको बता दें सरकार को टोटल बैन कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा अंग प्रदर्शन करना भी जो है एक बुलावा देना है कि आप निमंत्रण दे रही हैं कि आओ मेरे संग में जो चाहे वो करो। आजकल आप देखिए बहुत लड़कियों का जो है ना वो मन चल गया है, और इतना चल गया शायद मेरे ख्याल से तो ये अपने माँ बाप के भी कंट्रोल में नहीं होंगी। जिस तरह के आप पहनावे देखिए पहन पहन करके घूमती हैं, हाफ न्यूट, कभी अपर से न्यूट है, कभी लोअर से न्यूट है। अरे व्हाट नॉनसेंस। और कैसे माँ बाप है जो ऐसी लड़कियों को घर से जो है निकल के जाने देते हैं? क्या वही है कि छुट भैये घर के माँ बाप होंगे जिनको जो है अगर लड़कियां फैशन करके दिखाती हैं तो वो बहुत अपने को बड़ा आदमी समझने लगती होंगी, और उसके साथ में जो है उनके माँ बाप उससे बड़ा आदमी अपने को समझते होंगे। देखो कितने अच्छे कपड़े पहन के जाए, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये नहीं मालूम है कि तुम खूबसूरत नहीं, वो तुम्हारे जिस्म को ताक रहा है। आप क्यों नहीं रोक रहे हैं जो बच्चे घर से निकलते हैं तो पहनावा की बात करें तो कपड़े की क्यों नहीं रोकते हैं जो ऐसे कपड़ा पहन के ना जाओ भाई बाहर ऐसे? मैं तो बोल रही हूँ कि वो भी शायद बेशरम माँ बाप होंगे जिनको अपनी बेटी को जो है बेटी का नंगा पहनावा देखने और दिखाने के लिए बहुत अच्छा लगता होगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जी। तो यही कनॉट प्लेस के और जनपद के बाथरूम में चेंज होते हैं कपड़े, और चेंज होने के बाद में अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को बुला के रखती है, और उसके बाद उनके संग बाहों में बाहें डाल करके घूमती है। पिज्जा पिज्जा खाना और सब कुछ करना वो सब जो है बॉयफ्रेंड से कराती है, फिर हमारे घूमती है। माता बहनों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? जब कांड होता है ना तब माए सर पे यूं हाथ रख के हाय ये क्या हुआ मेरी लड़की के संग में, हाय रेप हो गया, हाय अब जनता के लोग खड़े हो। अब उसके साथ साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि मंदिरों से ऐलान हो जाना चाहिए, हिंदू मंदिरों से, कि जो है आप इस तरह के कपड़े पहन के जीन्स टॉप में या नेकर और टी शर्ट में आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। जिस दिन ये चीजें हो जाएंगी ना, या तो ये लोग मंदिर आना बंद कर देंगी, और या जो है फिर अगर मंदिर आना है तो तरीके से आएंगी और सलीके से आएंगी। मैम, देश में आत्महत्या की बात करें तो डेली ऐसी घटना आ रही है। पत्नी ने प्रेमी के साथ पति को मार देता है, कभी पति को कुछ हो जाए, ऐसी घटना क्यों हो रही है बार बार? देखिए आजकल आप देखिए बहुत लड़कियों का जो है ना वो मन चल गया है, और इतना चल गया शायद मेरे ख्याल से तो ये अपने माँ बाप के भी कंट्रोल में नहीं होंगी। जिस तरह के आप पहनावे देखिए पहन पहन करके घूमती हैं, हाफ न्यूट, कभी अपर से न्यूट है, कभी लोअर से न्यूट है। अरे व्हाट नॉनसेंस। और कैसे माँ बाप है जो ऐसी लड़कियों को घर से जो है निकल के जाने देते हैं? या वही है कि छुट भैये घर के माँ बाप होंगे जिनको जो है अगर लड़कियां फैशन करके दिखाती हैं तो वो बहुत अपने को बड़ा आदमी समझने लगती होंगी, और उसके साथ में जो है उनके माँ बाप उससे बड़ा आदमी अपने को समझते होंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना घर में भूजी भांग नहीं अम्मा चली भुनाने वाली कहावत। तो आज यही जो है छुट भैये वाला जो तौर तरीका है बड़ भैया बनने के लिए, कि हम कितनी जल्दी और जो है फैशन हाई फाई करके और कितनी जल्दी चाहे हम अंगूठा छापी हो, लेकिन जो है नोट कमाने की मशीन बन जाए, चाहे वो जो है प्रोटेस्ट मुझे जो है मतलब प्रोस्टिट्यूशन का ही रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े, और जो है मैं मतलब एक ऐसी चीज बन जाऊं जिससे लोग मुझे अरे वाह 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 क्या बात है, अरे वाह कितनी बढ़िया के, अरे देखो कितने अच्छे कपड़े पहन के जाए, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये नहीं मालूम है कि तुम खूबसूरत नहीं, वो तुम्हारे जिस्म को ताक रहा है। ये तो कहो ये भारत है, और भारत में हर माँ बाप जो है बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो सभ्य हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को सभ्यता सिखाई है। जो आज जो है कुछ लड़के इस तरह के हैं कि जो तुम लोगों को नोच के खाते नहीं है, और कनॉट प्लेस और कुछ ऐसी जगहों पे तुम जो है बड़े आराम से जो है हाफ न्यूट में घूमती हो। और यही अगर अर्धनग्न अवस्था में जो है ये लोग विदेशों में होती, या जो है कहीं पर मतलब गल्फ कंट्रीज में होती, तो आपको बता दूं कि इनको वहां पर वहां के नागरिक लोग नोच नोच के खा जाते। ऐसे माँ तब बाप क्यों
नहीं रोक रहे हैं जो बच्चे घर से निकलते हैं? तो पहनावा की बात करें तो कपड़े की क्यों नहीं रोकते हैं जो ऐसे कपड़ा पहन के ना जाओ भाई बाहर ऐसे? मैं तो बोल रही हूँ कि वो भी शायद बेशरम माँ बाप होंगे जिनको अपनी बेटी को जो है बेटी का नंगा पहनावा देखने और दिखाने के लिए बहुत अच्छा लगता होगा। तो हर एक की मानसिकता अलग तरह की होती ना। बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं कि घर से बैग, बड़े बड़े बैग आजकल तो लेके चलने का फैशन चला ना, एक पर्स के संग में एक और बैग टांग के चलती हैं। उसमें आपको पता है घर से लेके चलती कपड़े, और वो कपड़े यहाँ ला करके मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जी। तो यही कनॉट प्लेस के और जनपद के बाथरूम में चेंज होते हैं कपड़े, और चेंज होने के बाद में अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को बुला के रखती है, और उसके बाद उनके संग बाहों में बाहें डाल करके घूमती है। पिज्जा पिज्जा खाना और सब कुछ करना वो सब जो है बॉयफ्रेंड से कराती माँ है। बाप तो घर से पढ़ने के लिए भेजते हैं बच्चे को, और बच्चे तो कुछ और यहाँ पे आके दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में या तमाम जो राज्य के जो कोने कोने में रहते हैं, मुंबई हो, कोलकाता हो या अनेक जगह पे माँ बाप तो पढ़ने के लिए गांव से भेजते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं यहाँ पे कुछ और करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, सिर्फ इसमें आप बाहर की ही लड़कियों को और बाहर के ही लड़कियों को मत काउंट करिए। आपको बता देते हैं, सब बाहर के लड़के लड़कियां अगर अकेले आकर रह रहे हैं और अकेले पढ़ रहे हैं या अकेले जॉब कर रहे हैं, तो आपको बताएं वो 1000 टाइम ये सोचते हैं कि हम कहीं इनसिक्योर ना हो जाएं। कल को हम ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो कि पुलिस हमें आके पकड़ करके ले जाए। बहुत सारी बातें वो सोचते हैं। कुछ लोग जो है, कुछ लड़कियां जो है वो फंसने में आ जाती हैं लोगों के। लेकिन आपको बता दें 99% जो माँ बाप के संग रहने वाली लड़कियां हैं वही ये हरकतें ज्यादा करती हैं कि किसी बॉयफ्रेंड के संग भाग गई, किसी के संग वो है बाहर हाफ न्यूड कपड़ों में है, अर्धनग्न अवस्था में घूम रही हैं, शराब पी रही हैं, ड्रग्स ले रही हैं, क्योंकि उनको ये अच्छे से पता है कि मेरे तो माँ बाप यहाँ पे हैं। कल को अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे माँ बाप तो मुझे अपनी इज्जत की खातिर मुझे तो बचाने के लिए आएंगे। समझे? अब जो मान लीजिए जो बच्चे 500,000 किलोमीटर दूर से या 250-300 किलोमीटर दूर से पढ़ने के लिए यहाँ आके रह रहे हैं, उनको ये पता है कि हम जेल में बंद है, तो हो सकता है कि मेरे माँ बाप सीधा यही कह दें कि ये बंद है तो इसको बंद ही रखो, इसको जो है छोड़ना मत। और जो है माँ बाप के मेरे आने में भी ये नहीं है कि उठाया गाड़ी और चल दिए या उठे और जो है ट्रेन में बैठे और चल दिए बिना रिजर्वेशन के। इतनी दूर से आने वालों को रिजर्वेशन की भी आवश्यकता पड़ती क्या है। जो छोटे छोटे कंपनी कपड़े बना रहे हैं लेडीज में, या जो कंपनी है उसको सरकार क्यों नहीं बैन करती है? छोटे छोटे कपड़े बनाया जाता है, उन तमाम कंपनियों को बैन करनी चाहिए, क्योंकि जब तक मार्केट में आएगा तब तक लोग मार्केटिंग करेगा, किनेंगे। देखिए हम बताते हैं, जो आपको बताती हूँ बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ कपड़े बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उन लोगों का जो है वो टाई अप यहाँ के लिए, भारत के लिए नहीं है, उनका है बाहर के लिए, विदेशों के लिए। वो विदेशों से जो है कंसाइनमेंट जो होता है कि हमको इतने जो है ये इस टाइप की ड्रेस चाहिए, हमको इतनी फ्रॉक की ड्रेस चाहिए, इतनी नेकर टी शर्ट की ड्रेस चाहिए, वो बनती है। उसके बाद जो सैंपल पीस होता है या तो वो कंपनी में होता है, या जब बहुत समय हो जाता है तो वो सेल आउट के लिए यहाँ बाहर निकाल देते हैं। और कई बार आपको बता दें, विदेशों में जो पहने हुए कपड़े होते हैं वो वहां से यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आ करके जो है वो सेल के लिए लगा दिए जाते हैं। तो जो सेल के लिए लगाते वो ये सब आप देखो जनपद में सेकंड हैंड माल कितना बिकता है, ये सब जाके जनपद से सेकंड हैंड माल खरीदती है और उसको पहन पहन करके यहाँ पे बड़ापन दिखाने के लिए फिर हमारे घूमती है। माता बहनों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? जब कांड होता है ना तब माए सर पे यूं हाथ रख के, हाय ये क्या हुआ मेरी लड़की के संग में, हाय रेप हो गया, हाय अब जनता के लोग खड़े हो, आवाज उठाओ, अरे मेरी लड़की को न्याय दिलाओ, ये होता है। निर्भया कांड में भी तो यही हुआ था। निर्भया कांड में निर्भया दूध की धूली नहीं थी। निर्भया को अगर ये हरकतें करनी थी तो क्या उसी बस में बैठ के करनी थी जिस बस में वो 5 जो है ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर और उसके साथ में 1-2 लोग और थे, हैं? और वहां पर तुम वो सब पिए हुए थे। पहली बात तो तुम्हें बस में चढ़ना ही नहीं चाहिए था, और जब तुम बस में चढ़ी थी तो तुमको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए था कि जो है हमको जो है ये हरकतें नहीं करनी। हम कुछ मान लो हम किसी के संग में हाथ पकड़ करके ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, यूं कर रहे होंगे, यूं कर रहे होंगे, या चूमेंगे चाटेंगे, तो कल को भाई किसी और का भी नियत डोल जाएगी, वो भी यही सोचेगा।
कि भाई ऐसा है तो ला हम भी ऐसा कर सकते हैं। धीरे धीरे इंसान का मन बढ़ता है, धीरे धीरे इंसान का जो है मन एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। और फिर वो हरकत कर, तब जब वो हरकत करता है तब उसको ये नहीं समझ में आता है कि हम ये जो हरकत कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्या लग रहा है जो लड़की हैं जो या महिलाएं हैं जो टॉप जीन्स या तमाम जो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं उनको नहीं पहनना चाहिए या बैन करनी चाहिए सरकार को? देखिए बिल्कुल इनको पहनना नहीं चाहिए, इनके माँ बाप को भी रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए कि मेरे घर में ये नहीं चलेगा। उसके साथ साथ में आपको बता दें सरकार को टोटल बैन कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा अंग प्रदर्शन करना भी जो है एक बुलावा देना है कि आप निमंत्रण दे रही हैं कि आओ मेरे संग में जो चाहे वो करो, लेकिन आपको ये अनहोनी का ही तो सूचक है और काय का सूचक है। उसके साथ साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि मंदिरों से ऐलान हो जाना चाहिए, हिंदू मंदिरों से, कि जो है आप इस तरह के कपड़े पहन के जीन्स टॉप में या नेकर और टी शर्ट में आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। आप पैजामा और ऊपर से टी शर्ट पहन करके और कमर से नीचे पूरी आप दिख रहे हैं अलग अलग शरीर के ढांचे, आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। जिस दिन ये चीजें हो जाएंगी ना, या तो ये लोग मंदिर आना बंद कर देंगी और या जो है फिर अगर मंदिर आना है तो तरीके से आएंगी और सलीके से आएंगी। ठीक है। क्या ऐसे लग रहा है तमाम जो केसेस आते हैं रेप के मामले तो इसी को लेकर ज्यादातर बात करें तो केस देश में आ रही है? बहुत कुछ ये 99% इसी तरह के केसेस आते हैं। और इसी तरह के केसेस में छोटी बच्चियां भी जो है, जो बेचारों को तो बच्चियों को यही नहीं पता रेप क्या होता है या बाकी क्या चीज होता है, वो उस चक्कर में जो है स्कूलों में या मदरसों में या और सड़क के अन्यत्र जगहों पे या घर में कुछ ऐसे मनचले रिश्तेदार होते हैं या आस पड़ोस के लोग होते हैं, मोहल्ले टोले के लोग होते हैं, जो उन बच्चियों के साथ में गलत हरकतें करते हैं, या झोपड़पट्टी के में रहने वाले लोग उन बच्चियों के साथ गलत हरकत करते हैं और यहाँ तक का कि कई बार बच्चों की मौत भी हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।